तो नहीं मिलता है कुछ भी, कभी नहीं मिलता कभी है। नहीं मिलता। अच्छा, फल वल मिलता है? फल एक बार बांटे हैं, कभी कभी बढ़ जाता है। कभी कभी। ये है योगी सरकार। एमडीएम में करोड़ों रुपए का बजट बनता है जनपद से, और सारा करोड़ों रुपया सिर्फ हम पत्रकारों को प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता है। अधिकारों की रकम खिलाई जाती है थाने से लेकर पुलिस तक कि इस पत्रकार पर निगरानी रखिए, मुकदमा लिखिए फर्जी, उसमें फंसाइए, लेकिन ये व्यवस्था मत दिखाइए। क्योंकि योगी सरकार को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं ऐसे अध्यापक और सरकारी डिपार्टमेंट के लोग मिलकर। 22 तारीख है, आप समझ रहे हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ पे 15 तारीख में लिख दिया गया हो वो 22 तारीख में किसी प्रकार का कोई सुधार जो है। अच्छा, ये क्या लगा दिया आपने? अच्छा, आप ही ने चढ़ा दिया? चलिए चलिए, मैडम ने अब आके अपना रजिस्टर अंकित क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे व्यवस्था, जरा ये दिखाइए, यहाँ पे व्यवस्था जो है ये भी दिखा लीजिए कि कितनी है, कि कितना अध्यापकों में सहयोग है, एक दूसरे का करते हैं। ये तो भाई ये एकता हमें इसी विभाग में देखने को मिली। आप सुधार कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बच्चे एक्टिव पढ़ रहे हैं। सर, आपके वहाँ कितने बच्चे हैं? 177। कितने आए हैं? 30 बच्चे हैं। आप देख लीजिए, 177 में 30 बच्चे। आपने देखा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी 80% अटेंडेंस मांगते हैं। आप समझ लीजिए एमडीएम कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। जनपद लखीमपुर शिक्षा व्यवस्था में दशा और दिशा में किसी प्रकार का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। डीएम साहब चाहे विद्यालय का समय 12 बजे कर दें, चाहे छुट्टी 1 बजे कर दें, लेकिन जिस टीचर को नहीं आना है उसको नहीं आना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है। हाँ जी, आपका? सुल्तान सिंह जी। क्या पोस्ट है आपकी? अनुदेशक। अच्छा, अनुदेशक जी यहाँ पे मिल गए हैं। मैंने बताया कि जिस टीचर को अगर उसको पढ़ाना आना है तो वो समय से आ जाएगा। सर, प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? शफीक अहमद। शफीक अहमद जी जी आए हुए हैं? नहीं, आज छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी पे हैं। हाँ, चलिए, मैंने बताया ये तो खैर रटा सवाल मिलता है कि जहाँ पहुँच जाओ वो छुट्टी पे हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रावधान जारी किया गया छुट्टी तो वो पहले लेंगे। आने के बाद छुट्टी के सीएल देखे किस तरीके से लगती है, वो आरटीआई के थ्रू उनसे ले लिया जाएगा। और यहाँ पे सहायक अध्यापक कौन है? सर्वेश सर आए हैं आज? नहीं, छुट्टी पे हैं। वो भी छुट्टी पे। जहाँ पहुँच जाओ वो छुट्टी पे हैं। विद्यालय के दिशा और दशा ये अनुदेशक पढ़ने सरकारी पढ़ाई है, यही पढ़ाई सरकारी होगी जो, तो इतना सरकार को बदला मत करिए आप। अरे जिससे कह देंगे तो वो हम पे चढ़ बैठता है, क्या कहने से फायदा? अरे हमसे कहिए, आप सरकार से कहिए। योगी सरकार आज आ गए हैं, रोज तो आएंगे नहीं। ऐसा बताइए, यहाँ पे टीचर ऐसे ही आते हैं? जी, सारे टीचर ऐसे ही हैं। अब पैसा मिलना होगा तो बच्चे बहुत हो जाएंगे, और जब पैसा नहीं मिलना होता है तो बच्चे भी नहीं आते हैं। टीचर कितने दिन बाद आते हैं यहाँ? टीचर पर डे आते हैं हमारे यहाँ। तो आज नहीं है? ये जो है सामने यही आते हैं? इतने ही आते हैं। टीचर कहते हैं? यही टीचर है जो है सामने। सरकारी टीचर जो, बाकी कोई टीचर नहीं है जो सामने है सर, वो नहीं आते हैं? जी नहीं। अरे कोशिश किया जा रहा है सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमर कसती है। दरअसल सरकार को प्रदेश भर के स्कूलों की जांच के दौरान पता चला कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समयावधि एवं कार्य निर्धारण को लेकर के की जा रही कार्रवाई संतोषजनक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें तेजी से सुधार के निर्देश दिए, जिसके बाद अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों में शिक्षकों की ड्यूटी से लेकर उनके ट्रांसफर और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया। खास बात यह है कि खुद शिक्षक सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार के निर्देशों में कई ऐसे सुधार की अहम बातें हैं जिनकी मांग खुद शिक्षक वर्षों से कर रहे थे। पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति समझिए। यहाँ बेसिक स्कूलों में 5,80,084 टीचरों के पद हैं। हाल ही में विधानसभा में योगी सरकार ने बताया कि इनमें सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद और नगर क्षेत्र में 12,149 पद खाली हैं, यानी करीब 5.25 लाख शिक्षक हैं। इन 5-6 लाख से ज्यादा शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य के अलावा भी कई अन्य कार्य करने होते हैं। इनमें विद्यालय से जुड़े मिड डे मील और छात्रों की कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस आदि की व्यवस्था कराना भी शामिल है। यही नहीं, इन शिक्षकों की ड्यूटी समय समय पर होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव से लेकर पल्स पोलियो, मतदाता सर्वेक्षण सहित तमाम अन्य दूसरे विभागीय कार्यों में भी लगाई जाती थी। यूपी में शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे थे। अब योगी सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। पहले योगी सरकार के दिशा निर्देशों पर नजर डाल लेते हैं। सभी टीचर शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंचिका तथा अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा तैयार करेंगे। विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य की अवधि में रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला और नवाचार गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, शिक्षक किसी भी विभाग का हाउस होल्ड सर्वे भी नहीं करेंगे।
ये अहम है क्योंकि चुनाव, मतगणना, पल्स पोलियो अभियान जैसे तमाम ऐसे दूसरे विभागों के काम थे जिनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी। ऐसे में स्कूल में पढ़ाई ठप हो जाती थी। इसके अलावा शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट कर दी गई। साफ कहा गया कि शिक्षकों को राज्य परियोजना कार्यालय और SCERT के प्रशिक्षणों में शामिल होना होगा, लेकिन जिला या विकास खंड स्तर पर BSA प्रशिक्षण आयोजित नहीं करेंगे। हिदायत दी गई कि अगर जिलों में इस तरह का कोई अनाधिकृत आयोजन होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षण कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ ऐसे कार्यों के चलते भी होते थे, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहित अन्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है आदि। निर्देश है कि ये काम भी अब शिक्षण अवधि के बाद किया जाएगा। इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई। इसके तहत निर्देश दिया गया कि परिषदीय शिक्षकों को जिला प्रशासन, BSA दफ्तर और खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में संबद्ध नहीं किया जाएगा, यानी शिक्षक है तो स्कूल में ही तैनात होंगे। यही नहीं, शिक्षकों को वेतन, अवकाश, मेडिकल आदि से संबंधित समस्त कार्यों को भी ऑनलाइन ही करना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन लेने या पैरवी करने के लिए उन्हें BSA दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। गैरहाजिर मिलने पर शिक्षक पर एक्शन और वेतन भी कटेगा। इसके अलावा विद्यालय से संबंधित बैंकिंग कार्यों जैसे पासबुक में एंट्री, ग्राम प्रधान से वार्ता, MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय बताकर तमाम विद्यालयों में शिक्षक बाहर रहते थे। इसके लिए भी साफ निर्देश है कि बैंकिंग आदि काम ऑनलाइन कीजिए। कुल मिलाकर शिक्षण अवधि में टीचर स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय तारागंज गड़ैया विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी में है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में दशा और दिशा में किसी प्रकार का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। DM साहब चाहे विद्यालय का समय 12 बजे कर दें, चाहे छुट्टी 1 बजे कर दें, लेकिन जिस टीचर को नहीं आना है उसको नहीं आना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है। और जिसको आना है वो चाहे 8 बजे का विद्यालय क्यों ना हो जाए, वो 8 बजे भी आकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेगा। लेकिन जिसको नहीं आना है उसको नहीं आना। आइए हम आपको ले चलते हैं विद्यालय के अंदर और हम आपको दिखा रहे हैं विद्यालय का प्रांगण क्या है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कौन है, क्या नाम है श्रीमान जी आपका? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी, क्या पोस्ट है आपकी? अनुदेशक। अच्छा, अनुदेशक जी यहाँ पे मिल गए हैं। मैंने बताया कि जिस टीचर को अगर उसको पढ़ाना आना है तो वो समय से आ जाएगा। सर, प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? सफीक अहमद। सफीक अहमद जी जी आए हुए हैं? नहीं, आज छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी पे हैं। हाँ चलिए, मैंने बताया ये तो खैर रटा रटा सवाल मिलता है कि जहाँ पहुंच जाओ वो छुट्टी पे हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रावधान जारी किया गया छुट्टी तो वो पहले लेंगे। आने के बाद छुट्टी के CL देखे किस तरीके से लगती है, वो RTI के थ्रू उनसे ले लिया जाएगा। और यहाँ पे सहायक अध्यापक कौन है? सर्वेश सर आए हैं आज? नहीं, छुट्टी पे हैं। वो भी छुट्टी पे। जहां पहुंच जाओ वो छुट्टी पे हैं। विद्यालय के दिशा और दशा ये अनुदेशक महोदय और श्रीमती जी यहाँ पे जो है एक्टिव कर रही हैं। और मुझे अच्छा भी लगा कि अनुदेशक के सहारे ही जब विद्यालय चलना है तो टीचर महोदय को मुझे नहीं लगता इतने वेतन की जरूरत है। अगर वही वेतन इनको दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से इस स्कूल की व्यवस्था को सुधार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बच्चे एक्टिव पढ़ रहे हैं। सर, आपके वहाँ कितने बच्चे हैं? 177। कितने आए हैं? 30 बच्चे हैं। आप देख लीजिए, 177 में 30 बच्चे। आपने देखा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी 80% अटेंडेंस मांगते हैं। आप समझ लीजिए MDM कितना बड़ा घोटाला हो रहा है जनपद लखीमपुर की विकास क्षेत्र बिजुआ में। इसीलिए खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी टीचरों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं MDM घोटाला कितना है। 80% अटेंडेंस तो इनके उस पर लगती है, कागजों में भर्ती है। क्या CL रजिस्टर में तो चढ़ी होगी उनकी? जी चढ़ी है जी। दिखाना चाहेंगे? हाँ, रजिस्टर CL रजिस्टर में चढ़िए। बच्चों की व्यवस्था आप देख लीजिए। अच्छा, मोबाइल ग्रुप में पड़ा है। चलिए, मैडम क्या करती हैं मैं वो भी आइए मैं दिखा रहा हूँ। आप फिर देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय तारागंज गड़ैया विकास क्षेत्र बिजुआ में आप हैं और मैं व्यवस्था दिखा रहा हूँ यहाँ की। आप देख लीजिए, ये क्लास है। आप देख लीजिए ये कितने गंदे क्लास पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे सही तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। जबकि फर्नीचर हमारी सरकार ने एक्टिव सुपर 1 का दिया है, लेकिन दशा और दिशा क्या सुधार हुआ वो भी हम दिखा रहे हैं। ये और आप देख लीजिए, कक्ष संख्या 7 मतलब आज खुला ही नहीं है, क्योंकि इसकी चाबी हो सकता है इंचार्ज के पास हो या अनुदेशक के सहायक अध्यापक के पास हो। कक्ष संख्या 8 में हमने एंट्री की। आप देख लीजिए कि जब विद्यालय में स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का फेल नजर आ रहा, गंदगी दिखाई है ये, तो बाहर का क्या होगा? क्योंकि विद्यालय की दशा और दिशा, चाहे यहाँ पे योगी सरकार करोड़ों रुपए की व्यवस्था क्यों ना करा दे, मगर ये टीचर महोदय इस और पर ये इंचार्ज महोदय का फर्ज बनता है। आप कार्यालय हम आपको दिखा रहे हैं। इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, इंसान के माथे के पसीने में होती है। ये 15 तारीख का लिखा है और आज तारीख कितनी है श्रीमान जी? 22 22 तारीख है।
आप समझ रहे हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ पे 15 तारीख में लिख दिया गया हो वो 22 तारीख में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे इंचार्ज महोदय और यहाँ के सहायक अध्यापक महोदय दोनों की व्यवस्था बड़ी धराशायी है। ये आप समझ लीजिए, ये मैडम जो है अच्छा ये क्या लगा दिया आपने? अच्छा आप ही ने चढ़ा दिया? चलिए मैडम ने अब आके अपना रजिस्टर अंकित क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे व्यवस्था जरा ये दिखाइए, यहाँ पे व्यवस्था जो है ये भी दिखा लीजिए कि कितनी है, कि कितना अध्यापकों में सहयोग है, एक दूसरे का करते हैं। ये तो भाई ये एकता हमें इसी विभाग में देखने को मिली। आप रसोईया हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। आप 2 ही रसोईया हैं? हाँ। 3 है, तीसरी कहाँ है? अच्छा क्या खाना बना रहे हैं आज? बोलो। दाल। चलिए हम खा के जाएंगे। कहाँ बनना है खाना? हमारा दिखाओ। चलिए आज हम खाना, हमारी टीम आज विद्यालय का, क्योंकि 80% की हाजिरी का जो खाना बनता है, हम भी तो जाने खाना बनता कैसे है। आज हम रुकेंगे और इस विद्यालय में पढ़ेंगे भी और खाना भी खा के जाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ चावल बने हुए हैं, लेकिन ये तो मैडम सब्जी बन रही है। दाल बन रही है। कहाँ दाल बन रही है? इसमें दाल है, देखो ये बन रही है। अरे भाई ओफो, चलिए दाल खा के जाएंगे आप विद्यालय की, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों को कैसा खाना मिलता है हम वो भी देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, विद्यालय की व्यवस्था ये है। पढ़ाई कर रही है आप? क्या नाम है गुड़िया? अंजू देवी। आंटी देवी? अंजू देवी गुड। दूध कितने दिन पहले पिए थी? बुधवार को मिलता है दूध। अब फल कब खाई थी? सोमवार को। अच्छा खा रहे तो सेहत बनाओ, बड़ी दुबली पतली हो। हाँ क्या बात है। चलिए और पूछते हैं। हाँ क्या नाम है गुड़िया आपका? सुमन जी बताइए, दूध कब पिए थे? बुध। तुम भी वैसे हो? कैसा दूध मिलता है? पानी वाला? और फल उल खाए थी? अच्छा किताबें तो निकालो, कुछ पढ़ना उड़ना आता है? आता है कुछ? अच्छा मतलब ये अक्षर ज्ञान निकालोगी है। चलिए बच्चे पढ़ने हैं, इनकी एजुकेशन व्यवस्था हम देखेंगे, हमारी पूरी टीम आएगी, इनकी एजुकेशन व्यवस्था देखेगी। आज मैं इसलिए लेके यहाँ पे आया हूँ कि टीचर महोदय कैसे आते हैं और क्या करते हैं, विकास क्या है, एमडीएम में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। 80% अटेंडेंस तो लगती है कागजों में, और वो अटेंडेंस कहाँ जाती है? ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ की खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी है कि बेतुके बयान जारी करने से अच्छा है कि आप जमीनी स्तर पर जाएं और वहाँ का मुआयना करें, तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। क्योंकि जब आप एक रिपोर्टर पे जब ही आप प्रेशर बना सकते हैं, एक रिपोर्टर पे जब उनके इसके अधिकारों से रोक सकते हैं जब अपने सिस्टम की व्यवस्था सुधारेंगे। अगर आप अपने सिस्टम की व्यवस्था नहीं सुधार पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके के बेतुके बयान जारी कर सकते हैं। आप बने रहें। मेरा सवाल जिला अधिकारी से भी है और मैं इस संबंध में जिला अधिकारी से भी बाइट लूंगा, उनसे भी बात करूंगा कि अगर यही व्यवस्था रही तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। आप बने रहे हमारे पास सच की आवाज से। इसका जो ड्रीम है मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। आप दिखाइए, ये आंगनबाड़ी अनुदेशक महोदय बता रहे आंगनबाड़ी है, लेकिन सफाई कर्मचारी की व्यवस्था में कोई। जी आंगनबाड़ी। जी अनुदेशक महोदय, क्या ये आंगनबाड़ी केंद्र पे कभी कोई आंगनबाड़ी आती नहीं है। ये योगी जी का प्ले ग्रुप देखिए, ये बच्चों का प्ले ग्रुप है, लेकिन वो प्ले ग्रुप कहाँ प्ले हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है आज तक। चलिए अनुदेशक महोदय आप लगे रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि जब किस तरीके से इनका उज्जवल भविष्य होगा। जी दादा क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत बढ़िया। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मास्टर आएंगे? नहीं व्यवस्था बढ़िया है। योगी सरकार तो चकाचक पैसा दे रही है, मास्टरों को वेतन भी अच्छा दे रही है। हाँ। लेकिन आप लोग क्यों नहीं इन टीचरों से कहते कि टाइम से आओ? टाइम से आते हैं। कहाँ टीचर 2 गायब हैं। ये तो अनुदेशक बेचारे पढ़ा रहे हैं, इनको इतनी सैलरी दिलवा दो तो ये मुझे लगता है 7 बजे आ जाएंगे। बात ऐसी है। बात कैसी नहीं है, बात सब, क्योंकि सिस्टम ही पूरा धराशायी हो जाएगा। समझाने की कोशिश किया जा रहा है। सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम आपको मॉडल शौचालय दिखा रहे हैं, जिसपे प्रधानमंत्री रोज फर्स्ट पेज पे और एक स्पीच देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इन लोगों ने क्या कर रखा मैं वो भी दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए कि इतनी गंदी व्यवस्था है कि बच्चे बीमार नहीं होंगे तो कौन होगा, जबकि यहाँ पे सारी व्यवस्था धराशायी है। विकलांग शौचालय तो अभी तक ताला पड़ा हुआ है, ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कैसे शौच करेंगे, कैसे धोएंगे, सारी व्यवस्था लाचार बनी हुई है। यानी अगर हम बात कर लें सफाई व्यवस्था का कितना ध्यान रखा गया, सारी व्यवस्था चकाचौंध है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये विद्यालय सिर्फ अनुदेशक के सहारे चलता है, टीचर महोदय का पता नहीं है। और यहाँ पे सब्जी भी लगी हुई है। चलिए खैर, ये तो खेती बच्चों को सिखाई जाती हो, अच्छा है, और ये एक्टिविटी भी है। ये भवन धराशायी, गेट खुला है, कोई भी बच्चे के साथ हादसा हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया सकता है।
स्वच्छ भारत अभियान का कितना ख्याल रखा गया है। आप बने रहे, मैं लौटूंगा और ये सारी व्यवस्था आपको दिखाता रहूंगा कि व्यवस्था किस तरीके से यहाँ की चकाचौंध है कि जो मोटी रकम, मोटा पैसा सरकार, योगी सरकार लेने वाले टीचर वो घर बैठे हैं और अनुदेशक के सारे विद्यालय छोड़ देते हैं और यहाँ की व्यवस्था दशा और दिशा। जैसे पढ़ने सरकारी पढ़ाई है, यही पढ़ाई सरकारी योगी जी तो इतना सरकार को बदला मत करिए आप। अरे जिससे कह देंगे तो वो हम पे चढ़ बैठता है, क्या कहने से फायदा। अरे हमसे कहिए, आप सरकार से कहिए, योगी सरकार। आप आज आ गए हैं, रोज तो आएंगे नहीं। ऐसा बताइए, यहाँ पे टीचर ऐसे आते हैं? जी सारे टीचर ऐसे ही हैं। अब पैसा मिलना होगा तो बच्चे बहुत हो जाएंगे और जब पैसा नहीं मिलना होता है तो बच्चे भी नहीं आते हैं। टीचर कितने दिन बाद आते हैं यहाँ? टीचर पर डे आते हैं हमारे यहाँ। तो आज नहीं है ये जो है सामने ही यही आते हैं, इतने ही आते हैं। टीचर कहते हैं, यही टीचर हैं जो है सामने। सरकारी टीचर जो, बाकी कोई टीचर नहीं है जो सामने है सर। वो नहीं आते हैं जी नहीं, मतलब अनुदेशक के जो टीचर है सामने खड़े हुए हैं आपके, यही रोज पढ़ाई है। आज नहीं, 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। सिस्टर लगी हुई है, ये अनुदेशक है और आप अनुदेशक महोदय बच्चों को भविष्य की कामना करिए, आप पढ़ाइए। लेकिन आप जाइए, आप पढ़ाइए बच्चों को। आप क्या फोटो खिंचवा रहे हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए जी। कोई हम किसी की चोरी तो कर नहीं रहे। 2 टीचर से गुड। ये योगी सरकार में अगर ऐसे लोग आए तो हो सकता है इन अध्यापकों को जो घर बैठ के 50,000 सैलरी लेते हैं, इनमें सुधार हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा कहने का मतलब है बच्चों को सही पढ़ाएं, सही टाइम से आएं और जो टीचर है वो सामने। हम लोगों को क्या पता कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है। जो आते हैं तो सर अनुदेशक है, टीचर तो आपके यहाँ 2 हैं, वो तो गायब हैं। जी वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बस यही है। यही चल रहा है। ऐसे ही खाना वाना बढ़िया मिलता है? खाना जो मिलता है सर वो आप लोग देख लो, मेरे बच्चे तो आते नहीं है। अच्छा, दूध तो यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, दूध ही नहीं। यहाँ क्या 4 बंदे खड़े हैं और भी गाँव के बंदे खड़े हैं पड़ोस। दूध मिलता है बच्चे का? दूध नहीं मिलता है, कुछ कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा, फल मिलता है? फल एक बार बांटे हैं, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी। ये है योगी सरकार। एनडीए में करोड़ों रुपए का बजट बनता है जनपद से और सारा करोड़ों रुपया सिर्फ हम पत्रकारों को प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता है। अधिकारों की रकम खिलाई जाती है थाने से लेकर पुलिस तक कि इस पत्रकार पर निगरानी रखिए, मुकदमा लिखिए फर्जी, उसमें फंसाइए, लेकिन ये व्यवस्था मत दिखाइए। क्योंकि योगी सरकार को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं ऐसे अध्यापक और सरकारी डिपार्टमेंट के लोग मिलकर। आइए हम और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा? जगन्नाथ। बच्चा ऐसे पढ़ते हैं? मास्टर तो आते रहे स्कूल में? आते तो हैं। कौन है मास्टर? सुल्तान है। ये तो अनुदेशक है, मास्टर की बात करो। जानते ही नहीं है, मतलब मास्टर महोदय कभी यहाँ नहीं आते जो ये बेचारे जाने। और सर गुड, बहुत अच्छा, ये योग्य है और मुझे ऐसे योगी सरकार में ऐसे लोगों की जरूरत है जो गांव के एक्टिव है। सर क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं इटकुटी से आया हूँ, बट ऐसे यहाँ मेरे को पता नहीं, ये लोग जाने, यहाँ के आदमी लोग बता रहे हैं। जो आप बताएं, लोग बता रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? सर बताइए। सुल्तान सिंह आपके कौन है? सुल्तान सिंह टीचर हैं। टीचर हैं, आपके कौन है? अब उससे रिश्तेदार बिरादरी का है तो। सच की आवाज न्यूज चैनल में विस्फोटक खबरों को देखने के लिए सच की आवाज न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत।